आसमां चीरे, अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को डिटरमिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन, उनके डिफिनीशन के बारे में पढ़े थे। सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आज के हम लोग इस वीडियो में 3/3 मतलब थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंटों के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। उसको अच्छी तरह से ध्यान से इस टॉपिक को आप देखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आपके वेक्टर टॉपिक में, आपके वेक्टर टॉपिक जो है चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का ही आपका सिलेबस का आपका वेक्टर और 3D ये दोनों टॉपिक में आपका यह टॉपिक आपका यूज आने वाला है। डिटरमिनेंट का 3/3 ऑर्डर का यह डिटरमिनेंट यूज आएंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, अच्छी तरह से आप इसको देखिएगा। The element sign of डिटरमिनेंट्स। देखिए, दी एलिमेंट साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स, किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का साइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर 2/2 ऑर्डर का है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एलिमेंट यहाँ पर साइन है प्लस के साइन। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर के जो एलिमेंट होगा हमेशा प्लस में होंगे। ये प्लस क्यों लिया गया है यह आपको देखना है। और ये प्लस या माइनस साइन यूज कब होगा उसके बारे में ही हम लोग आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। ये प्लस कैसे हुआ, मान लीजिए अगर आपका ए बराबर का मैट्रिक्स है, आपका AIJ आपका मैट्रिक्स मान लेते हैं 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं इसलिए 2/2 कर लिए हैं, या 3/3 का भी ले सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब देखिए आप A11 A12 A21 A22 यह ले लिए। अब इसी को आप डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो इस ए को मैट्रिक्स ए को आप इस साइन के अंदर में रखिएगा, इसको डेल्टा साइन से क्या कीजिए डिनोट कीजिएगा। इसके बाद इसको भी क्या कीजिए इस साइन के अंदर में आप रखते हैं, रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बन गया डिटरमिनेंट। इसका मतलब यह हुआ किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया गया। अब ये हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पर ये आई का मान है, ये क्या जे का मान है। आई और जे का अगर जोड़ अगर बाबू इवन नंबर हो तो उस स्थान पर अब प्लस का साइन होगा। अगर आई और जे का जोड़ अगर विषम संख्या हो मतलब ऑड नंबर हो तो उस स्थान पर माइनस का साइन होगा। 1 1 2 इवन प्लस है, 1 2 3 माइनस, 2 1 3 ऑड है तो माइनस, 2 2 इवन है, क्या यहाँ पर 2 2 4 तो क्या हो गया आपका क्या इवन है, इसलिए आपका प्लस का साइन हो गया। पहले सर प्लस माइनस सर हम यूज कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। जब डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे 3/3 का 4/4 का 2/2 और डिटरमिनेंट तोड़ेंगे तो उसके साइनों को हम लोग ध्यान देंगे, उसके एलिमेंट के जो साइन है उस पर ध्यान देंगे। अगला देखिए 3/3 का तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस मतलब अल्टरनेट फॉर्म में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3/3 ऑर्डर का हो गया। अगर 4/4 ऑर्डर का है तो
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या देख लीजिए माइनस, डायरेक्ट माइनस किससे बात रखिएगा। तो ये हो गया फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, तो फोर्थ रो फर्स्ट 4 और 1 5 तो ऑटोमेटिक माइनस हो गया। ये क्या है फोर्थ रो सेकेंड रो 4 और 2 6 से क्या इवन है इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर। ये क्या है फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो 4 और 3 7 इसलिए क्या होगा माइनस हो गया। ये देखिए फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, तो क्या होगा 4 4 8 इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया। 4 into 4 etc, इसी तरह से कोई भी हो सकता है। प्लस माइनस का साइन, डिटरमिनेंट के एलिमेंटों का साइन। अब हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट के जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, उसका तोड़ते कैसे, उसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, उसका वैल्यूएट कैसे करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम 2/2 का जाने पिछले वीडियो में पढ़े भी थे, फिर भी आप आपको देखते चलते हैं। The breaking of determinants, the breaking of डिटरमिनेंट को तोड़ना मतलब उसके वैल्यू को निकालना, इवैल्यूएट करना। तो पहला the breaking of second order determinant, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। इसलिए हम if a is equal to aij 2/2 देन सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में इसको बनाते हैं। एक को यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट में लाते हैं, इस साइन के अंदर में रख दिए, इसको डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं इसको भी ए आई जे यहाँ पर 2/2 नहीं रखिए, अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 और 2 कॉलम है। अब इसके ऐसे लिखिए A11 A12 I1 J1 I1 फर्स्ट रो, पहला रो के बाद रखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप क्या सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू के निकालते कैसे जानते हैं। डिटरमिनेंट आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का पालन करता है, इसका पालन करवाइए। इसका मल्टीप्लाई इससे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, इसका वैल्यू निकल गया। इसी पर आपका वैल्यू निकालना भी देखे थे तुरंत देखे, जैसे आपको -3 4 2 -1। अब रियल है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 बीच में माइनस 4 इंटू 2 4 सॉरी 3 -6 क्या हो जाएगा, सॉरी 8 क्या हो जाएगा -5। ये आपका वैल्यू निकल गया। इसी तरह से कोई भी इसमें इस तरह से लिया जा सकता है, उसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए आप 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ये देखिए। अब हमको मेनली जानना है कि 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। थर्ड द ब्रेकिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 3 और 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट का सोल्व करना हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से आप देखिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज इक्वल टू, अब बहुत ही मजा आएगा तो ध्यान से देखना, aij 3/3 देन, अब ये देख लिए। अब इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो यह इस मैट्रिक्स को हम इस साइन के अंदर रख दिए, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए aij क्या हो गया, यहाँ पर नहीं दिए
अब दे भी सकते हैं, नहीं देते कोई दिक्कत नहीं है। 3/3 है तीसरे, आप 3/3 देखिए, नहीं भी लीजिए कोई हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब क्या देख लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 A32 A33। कोई कहेगा यहाँ पर देखो ऑर्डर तक दिए नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? आप जान रहे हो कितना ऑर्डर की डिमांड तैयारी कर रहे हो, थर्ड 3/3 का करे, थर्ड ऑर्डर करे, इसे 3 कॉलम का माइंड आप रखना होगा आपको ये बात। अब यह दे दिया, अब इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू आप कैसे आप निकालोगे, ध्यान दे बाबू, इसके वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर 3 रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका मान हम 6 तरीका से, 6 तरीका से इसका मान हम निकाल सकते हैं। और 6 तरीका से इसका मान क्या होगा, सेम होगा। निकालेंगे हम लोग किसी एक तरीका से, निकालेंगे किसी एक तरीका से, देखिए सब पर निकालेंगे एक तरह से। और हम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से 3 रो है, 3 कॉलम है, तो हम लोग इसका मान 6 तरीका से निकाल सकते हैं। 6 तरीका से इसका मान क्या आएगा, सेम आएगा। अब किसी भी एक रो से, फर्स्ट रो से निकाल लीजिए, सेकेंड रो से निकाल लीजिए, थर्ड रो से निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाने का अगर 6 रास्ता है, 6 रास्ता है, तो हम किसी भी रास्ते से जाएंगे, पहुंचेंगे तो दिल्ली तो पहुंचेंगे ही ना, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप ही बताइए, पहुंचेंगे ही। तो हम लोग क्या किसी एक रास्ते से चुनाव करेंगे कि बारी बारी सभी रास्ते से जाएंगे? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग जानेंगे सभी रास्ते से निकालना, लेकिन चलेंगे किसी एक रास्ते से हम लोग चलेंगे, जिससे आपको मन करे उस रास्ते से आप निकाल लीजिए। 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 6 तरीका से इसका मान निकालेंगे। और 6 तरीका से इसका मान क्या आएगा, सेम होगा। निकालेंगे किसी एक से, जिससे आपका मन करे उसे निकालेंगे। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में हम किसी एक तरीका से निकाल देंगे, फिर और किसी तरीका से निकालेंगे, और दोनों तरीका से अगर मान सेम आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम किसी भी तरीका से निकाल सकते, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आप रो से निकाल लें, फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से निकालिए, सबसे मान क्या आएगा, सेम होगा। अब निकालेंगे कैसे, अब वो देखिए आप। अब वो कोई कहता है सर फर्स्ट रो से निकालिए, ना सर सेकेंड से निकालिए, ना सर थर्ड रो से निकालिए, ना सर खड़े खड़े निकालिए, ना सर सुतले सुतले निकालिए। सुतले सुतले मतलब रो से हुआ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सर खड़े खड़े मतलब कॉलम से हुआ, ऐसे कहें, आपको मजाक के लिए आपको बोल दिए, बुरा मत मानिएगा। फर्स्ट रो से कोई क्या है मतलब, या फर्स्ट कॉलम से क्या है, किसी से तरह से क्या है, पहले हम देखिए सर किसी एक से देखिए, फर्स्ट रो से देख लेते हैं। हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से लिखते हैं। तो यह आया सबसे पहले, ऐसे जाएंगे फर्स्ट रो, तो यह एलिमेंट आया। तो यह एलिमेंट आप ध्यान से देखिए, यह एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम का सदस्य, यह एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। यह एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 1। जब यह एलिमेंट लेंगे तो यह एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दीजिए, और जिस कॉलम का सदस्य उसको छोड़ दीजिए। लाइफ में कभी भी कोई काम कीजिए, हमेशा याद रखिए, जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते को छोड़ दीजिए, उस रास्ते में जो भी पढ़ने वाले सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। अब वह रास्ता कब यूज करना है, मान लीजिए अगर लाइफ में कोई गलत काम करते हैं, अपना गलत जो किए हैं वो जल्दी किसी को बताना नहीं चाहिए। अब जिस मान लीजिए आप यहाँ चल रहे हैं, तो वह रास्ता या एलिमेंट जिस रो का सदस्य है और जिस कॉलम का सदस्य, उसको क्या कीजिए, आप छोड़ दीजिए। अब बाकी एलिमेंट का क्या कीजिए, यहाँ पे यह एलिमेंट लिए, यह एलिमेंट जिस रो का सदस्य है, जिस कॉलम का सदस्य है, उसे क्या, बाकी जो एलिमेंट बचा वो एलिमेंट को यहाँ पे लिखिए A22 A23 A32 A33 A33
ये एलिमेंट लिए, तो ये एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दिए, जिस कॉलम का सदस्य उसको छोड़ दिए, और ये एलिमेंट यहाँ पर रखिएगा, और इसी पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस साइन, क्यों कि 1 1 2 मायने में रखिए, ये एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 इसलिए प्लस का साइन। ये एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दिए, जिसको उसको छोड़ दिए, बाकी एलिमेंट यहाँ पर रख दिए। फिर ये इसके बाद फर्स्ट रो से इसके बाद ये आएगा, तो ये एलिमेंट क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 और 2 3 और है इसलिए माइनस, ये एलिमेंट क्या है A1 2। ये एलिमेंट लिए, तो यह एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दीजिए, और जिस कॉलम वो एलिमेंट जो भी एलिमेंट लेते हैं वह एलिमेंट जिस रो का सदस्य हो और जिस कॉलम का सदस्य उसको क्या कीजिए आप छोड़ दीजिए। बाकी जो एलिमेंट बचता है उन एलिमेंटों को इन साइनों के अंदर में आप रख दीजिए। तो ये एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम से उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये लिए, तो ये रो, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो A21 A23 A31 A33 ये लिए, ये क्या है माइनस लिए, ये एलिमेंट पहला रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 1 2 3 मतलब और स्थान पर है इसलिए हम माइनस साइन है। अगर आप यह एलिमेंट लेते हैं तो देखिए ये एलिमेंट क्या है, पहला रो थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 4 है, तो यह एलिमेंट आएगा A13 लिखिए, इससे पहले क्या प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस का साइन देना अगर गलती करते मिस्टेक होता है आपको तो आपका वैल्यू निकालना गलत हो जाएगा। ये एलिमेंट लिए, दिया एलिमेंट जिस रो का सदस्य जिस कॉलम से उसको छोड़ दिए, क्या बचा, ये लिए, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, A21 A22 A31 A32 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, A11 इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 इसका मतलब इससे A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 इसका मल्टीप्लाई से A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 इसके वैल्यू आप क्या किए, इससे वैल्यू आप निकाल दिए। इसी पर कोई भी एग्जांपल आपका हो सकता है, कोई भी रियल नंबर इस जगह पर हो सकता है, उसके वैल्यू आप हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे निकालेंगे। मतलब जो भी एलिमेंट लेते हैं वह एलिमेंट जिस रो का सदस्य उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में से उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा हुआ और वह एलिमेंट जिस स्थान पर है, यह भी देखिए वह एलिमेंट किस स्थान पर है, किस रो किस कॉलम के स्थान पर है। अगर I और J का जोड़ उसका अगर इवन है तो उससे पहले प्लस के साइन, उस एलिमेंट से पहले प्लस, अगर एलिमेंट वो माइनस में भी है फिर भी उसके पहले क्या प्लस का, अगर एलिमेंट वो और स्थान पर है तो एलिमेंट अगर माइनस में भी है फिर भी उसके पहले क्या माइनस का साइन होगा। ये देखिए हम इस पर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, इस पर देखते हैं। इफ A is equal to 2 minus 3 4 minus 1 5 6 3 2 0 हम यह ले लेते हैं। फाइंड एस, हम यह ले दिए, इसका मतलब क्या, ए का डिटरमिनेंट आप निकालिए। अच्छी तरह से देखिएगा, इसलिए एक बार और हम देखते हैं, इसी और हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिए हैं फर्स्ट रो से ले लिए, अगर कोई कहता सर सेकेंड रो से लेते हैं तो सेकेंड रो से लेते दिया लीजिएगा, सेकेंड रो से करते दिया लीजिएगा। तो A21 लेते, A21 क्या है 2 और 1 3, एलिमेंट क्या है सेकेंड रो फर्स्ट करो, तो 2 1 3 इससे पहले क्या होगा माइनस का साइन होगा। और यह लिए तो यह रो खत्म और यह कॉलम खत्म, यह लिए तो यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, क्या हुआ A12 A13 A32 A33 यह होगा। इसके बाद यह आया, यह लेंगे तो क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4 A22 इससे पहले प्लस का साइन, यह लिए तो यह रो खत्म और यह कॉलम खत्म, क्या बचा यह बचेगा। तो A11 A13 A31 A33 इसी तरह से आप यह लेते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो से कहते ये भी आएगा, ये क्या हुआ 2 और 3 5 और नंबर है, तो माइनस A23
ये लेते हैं, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या होगा बोलिए? A11 A12 A31 A32 ये हो जाएगा। अब इसी तरह से तोड़ लीजिएगा, देखिएगा ना सेकेंड से सर थर्ड से भी करेंगे तो इसलिए ले सकते हैं ना सर। खड़े खड़े हम लोग निकालेंगे, मतलब सेकेंड कॉलम से कहे या थर्ड कॉलम से कहे या फर्स्ट कॉलम से कहे, या मान लीजिए कोई थर्ड कॉलम से कह दिया तो थर्ड कॉलम से ऐसे आएंगे, ये लेंगे तो A13 यह लेते हैं, यह रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसमें प्लस का साइन, यह लेते ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो क्या होगा? A21 A22 A31 A32 यह हो गया, ये लेते अब इसके बाद ये आया तो क्या होगा? थर्ड कॉलम से A23 2 और 3 5 तो क्या होगा? माइनस A23 इस ये लिए, इस तरह से ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, फिर जो है वहां पर लिख दीजिए पूरा सा आएगा। सब वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, इस एग्जाम्पल जो लिए इसका मान हम दो तरीका से निकालते हैं, और दोनों तरीका से अगर इसका मान सेम आ गया इससे क्या साबित होता है? मतलब कैसे भी 3 रो 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट है, किसी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो किसी से निकालिए, या फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो इसी से निकालिए, किसी से भी निकालिए सबका मान क्या होगा? सेम होगा। Here A is equal to 2 minus 3 4 minus 1 5 minus 6 3 2 0 ये ले लिए। सो इसीलिए इसको डिटरमिनेंट है, इसलिए ए का डिटरमिनेंट। अब देखिए यहाँ पर 2 minus 3 4 minus 1 5 minus 6 3 2 0 3 रो है 3 कॉलम है, मतलब 6 तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं। 6 तरीका से इसका मान क्या होगा? सेम आएगा। निकालेंगे किसी एक से, पहले किसी एक तरीका से निकाल लेते हैं और उसको जिससे कहिए आप उससे हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। और सबसे मान क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, आप लोग तो है यहाँ नहीं, फिर हम अपने से क्या करते हैं? फर्स्ट रो से वो निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग देखिए फ्रॉम फर्स्ट रो से निकालते हैं, इससे निकालते फर्स्ट रो से। दिया एलिमेंट पहले आता है, दिया एलिमेंट पहले आता है, देखा है ये एलिमेंट ले दिया एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम, तो 2 लिए एलिमेंट क्या है? पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, इसलिए इससे पहले प्लस का साइन, इससे पहले प्लस का साइन यह है। तो ये लिए दिया रो खत्म या कॉलम खत्म, क्या होगा? 5 minus 6 2 0। इसके बाद ये एलिमेंट क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, तो वह पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 ये एलिमेंट लिए दिए। एलिमेंट पहला रो से सॉल्व कर रहे थे, एलिमेंट ये रो जिस रो का सब जिस कॉलम का स्थान उसको छोड़ दिए। ये एलिमेंट जिस रो का स्थान जिस रो का सदस्य है जिसको उसको छोड़ दिए, बाकी ये बचा वहां पर ले दिए। अब ये लिए ये क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 ये लिए दिए एलिमेंट -3। पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 ये एलिमेंट माइनस में है, लेकिन ये किस स्थान पर है? यह ऑड स्थान पर है, इसीलिए इससे पहले क्या करेंगे? माइनस का साइन देंगे। ये एलिमेंट पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 ऑड स्थान पर है, इसलिए माइनस। ये एलिमेंट भी माइनस में है, इसलिए आप माइनस नहीं कि दोनों में से एक माइनस दीजिए फिर गलत हो जाएगा आपका। ये लिए ये एलिमेंट जिस रो का सदस्य है जिसको उसको छोड़ दीजिए, क्या होगा? -1 3 -6 0 ले। अब ये लेते हैं, ये क्या है? पहला रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 4 1 3 4 मतलब इसके साथ जोड़ना 4, ये इसके साथ 4, ऐसा नहीं 1 3 4 आया है 4 है, यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, -1 5 3 2 ऐसा हो गया। अब इसका मान देखिए निकालते हैं, 2 डायरेक्ट निकालते हैं। 5 × 0 0 -6 × 2 तो -12, बीच में माइनस तो +12 हो गया, +3 हो गया, -1 × 0 तो -0 इसलिए 0 कर दीजिए, -6 × 3 तो -18, बीच में माइनस तो +18, -2 -15, -1 × 2 तो -2, 5 × 3 -15, बीच में माइनस -15 क्या हो गया? 24 54 क्या होगा यहाँ पर? 17 74 जाओ 68 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 4 8 8 में से 8 गया,
आपका 0, 2 और 5 7, 7 में से 6 गया 1, आपका क्या आया 10, इसका सोल्यूशन आ गया। ये देख लिए, आप इससे देख लिए हम लोग क्या किए, इसको फर्स्ट रो सोल्व किए। हम इसी तरह से क्या, सर फर्स्ट रो सब सोल्व किए हो, सर आप सेकेंड कॉलम से सोल्व करके दिखाइए, सेकेंड कॉलम से सोल्व करके दिखाइए इसका मान 10 आता है या नहीं। अगर सेकेंड कॉलम सोल्व किए, अगर इसका मान 10 आ गया, इसका मतलब हम सेकेंड कॉलम से किए, थर्ड फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकेंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी कर सकते हैं। इसका माइंड में आपको ये बात बैठ जाना चाहिए। हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से सोल्व करें वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए आगे करना जरूरी नहीं, फिर में आपको करके बताते हैं। फ्रॉम सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम ये आया, ये एलिमेंट आया सेकेंड कॉलम के, ये एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट क्या स्थान से देख लीजिए, किस स्थान पर वो जरूर ध्यान देना होगा। सेकेंड कॉलम से करते हैं, ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड 1 2 3 ऑड है, इसलिए माइनस, और एलिमेंट भी क्या है माइनस है। ये लिए, अब यह लिए, यह जिस रो का सदस्य जिस कॉलम का उसको छोड़ दीजिए, तो -1 3 -6 0। इसके बाद सेकेंड कॉलम से इसके बाद ये आएगा, तो ये एलिमेंट देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का सदस्य, सेकेंड रो सेकेंड 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4, इसलिए आप प्लस का साइन 5 है तो 5 देंगे। ये एलिमेंट ले दिया, एलिमेंट जिस रो का उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम से उसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 2 4 3 0। अब इसके बाद ये आया, ये एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट क्या है आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम का सदस्य है, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 और 2 5, इसलिए माइनस, एलिमेंट तो प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट क्या है सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड 3 2 5, इसलिए माइनस। यह लेते दिया जिस रो का उसको छोड़, जिस कॉलम से उसको छोड़ दीजिए, तो 2 4 3 0। और इसका भी वैल्यू, अगर इसका भी वैल्यू अगर 10 आ गया, इसका मतलब किसी कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 क्या हुआ 0 प्लस 18 5 0 माइनस 12 -2 0 माइनस क्या हो गया यहाँ पर 12। अब देखिए 18 3 जा 54 -12 into 5 60 -12 into -2 प्लस का 24 24 54 24 54 देख लीजिए क्या होता है, 4 और 4 8 2 और 5 7 78, ये क्या हुआ माइनस -5 to 7 78 -60, क्या हो गया 4 4 8 8 में से गया 0, सही है। 2 और 5 7 7 में से 6 गया 1, 18 18 3 जा 54 12 5 जा -60 और -12 2 जा 24 89। इसमें कहीं मिस्टेक होता है, देख ले थोड़ा पीछे कर लेते हैं। फर्स्ट रो से 2 लिए हैं, ये दो जिस रो जिस कॉलम का सब उसको छोड़ दिए, ये यहाँ पर आ गया। चलिए ये लिए, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये लिए, ये ले लिए -1 3 -6 0, सही है। ये लेते हैं और -1 3 5 2 -1 3 5 2, सही है। 24 3 0 18, सही है। 55 14
-1 × 2 -2, 5 × 3 15, 15 2 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68 आपका हुआ 4 8 5 2 7 -68, इसमें कितना आ रहा है 78 68, 10 आ रहा है, सही है। इसमें आपका 18 आ रहा है, इसे मिस्टेक, कहीं मिस्टेक हुआ है। और आप क्या करते हैं, -3 ये लेते हैं, ये लिए, ये खत्म, -1 3 -6 0, सही है। इसके बाद अब क्या आता है, ये 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम +5 हो गया, सही है। 2 4 3 0, सही है। ये लेते हैं 3 2 -2 खत्म है, ये खत्म है। 2 4 मिस्टेक। देखिए आप, यह एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो यह एलिमेंट जिस रो का सदस्य है, जिस रो का सदस्य उसको छोड़िए, जिस क्रम से उसको छोड़ दीजिए। यह लीजिए तो यह छूटेगा, यह छूटेगा, यह लीजिए तो यह छूटेगा, यह छूटेगा, तो 2 4 -1 -6 होगा। थोड़ा मिस्टेक देख लीजिए, -1 -6, थोड़ा मिस्टेक हुआ। तब देखिए यहाँ तक आपका आंसर नहीं मिल रहा था, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखे, आप अच्छी तरह से इसको आप सोल्व कीजिएगा। अब देखिए 2 - 6 -12 -12 4 × -4 +4 हो जाएगा, +4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -12 में से 4 गया तो -8 2 जा, सही है। -8 2 जा +16। आप देखिए यहाँ 54 16 54 16 आपको हो गया 70 -60, क्या हो जाएगा आपका 70 60 का क्या हो गया 10। देख लीजिए सेकेंड कॉलम से वैल्यू निकाले और यहाँ पर फर्स्ट रो से वैल्यू निकाले, दोनों से वैल्यू क्या आया, सेम आया। इसका मतलब अगर कोई डिटरमिनेंट 3/3 और अगर तीनों कॉलम है तो किसी भी कॉलम से वैल्यू निकालिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, उसका वैल्यू सेम आएगा। इस तरह से अब इसको देख लीजिए आप किस हमें आपको किसी तरीके से सोल्व करना पता, आप किसी एक कॉलम से वैल्यू आप सोल्व करना, इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। अगला आगे देखते हैं हम लोग। हम इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए if a equal to 101 012 004 है, then so that 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27a का डिटरमिनेंट। इस तरह से 2/2 का भी दे सकता है, यार हम 3/3 ऑर्डर कर लिए, 2/2 का भी दे सकता है यार आपका। तो इसी तरह सोल्व की जैसे ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। सॉल्यूशन हेयर
A इक्वल टू 101 012 004, यह है A दे दिया हमको। यहाँ कहा था 3A का डिटरमिनेंट, मतलब यहाँ A यहाँ पर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला गया। इसीलिए 3A पहले हम लोग निकालते हैं। 3A का वैल्यू 101 012 00 क्या है 4 है। अब इसका वैल्यू निकालिए। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके पूरे रो या पूरे कॉलम मतलब पूरे एलिमेंट में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका वैल्यू आप निकालिए। अब इसका वैल्यू निकालिए। 3 गो रो है, 3 को कॉलम है, मतलब 6 तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं और 6 तरीका से वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। निकालेंगे किसी एक से। जैसे फर्स्ट रो से निकाल देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से निकाल देते हैं। पहले इसको सॉरी इसको पहले आप डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिए। कहा था यहाँ पर 3 का डिटरमिनेंट यहाँ लीजिए। नाउ LHS 3A का डिटरमिनेंट क्या है 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसे सॉल्व कीजिए। 3 गो रो है, 3 कॉलम है, मतलब 6 तरीके से मान निकाल सकते हैं। 6 तरीके से मान क्या आएगा, सेम आएगा। निकालेंगे किसी x से। पहले रो से निकाल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो से। यह एलिमेंट लेते हैं, यह एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम का सदस्य तो 1 1 2। ये एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, तो 2 इधर प्लस, ये 3 लीजिए, इससे पहले प्लस का साइन। यह लेते हैं ये रो, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, तो 3 6 0 12 जल्दी कीजिए। आप इसके बाद यह लिए, ये एलिमेंट क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3 8। इससे पहले ये एलिमेंट लेंगे, इससे पहले माइनस का साइन 0 थे, यह 0 है तो पूरा 0 ही हो जाए, छोड़ देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यह लेते हैं, ये रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, 0 6 0 12। अब देखिए, अब ये एलिमेंट लीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम 1 2 1 3 4। एलिमेंट पहला रो तीसरा कॉलम 1 3। एलिमेंट देख लीजिए, पहला रो में तीसरा कॉलम 1 3 4, इसलिए एलिमेंट लेंगे, इससे पहले प्लस का साइन। ये लिए ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0 3 0 0। अब देखिए क्या होगा, 3 36 -0, 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही होगा। 3 0 -0 क्या होगा, देखिए 36 3 जा 108 -0 + 0 क्या होगा 108 हो गया। इसका वैल्यू क्या 108 ही निकला। हम पहला रो से सॉल्व कर दिए, 108 ही निकला। इसी तरह से किसी सेकेंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट रो सेकेंड रो किसी से कर देते, इसका वैल्यू क्या 108 होता। अब इसी तरह से आप क्या करता है, ये हो गया LHS हो गया आपका, एंड RHS 27 इंटू A का डिटरमिनेंट। तो 27 A का डिटरमिनेंट क्या है, A क्या है देख लीजिए, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू यह है आपका, तो 101 012 004 है 27। ये देखिए, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है, इसको क्या 6 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 6 से वैल्यू आके आएगा, सेम आएगा। निकालेंगे किसी एक से निकाल लेते हैं, पहले से निकाल लेते। चलिए यह 1 लेते हैं, यह 1 पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, यह लिए, इससे पहले प्लस का साइन डायरेक्ट कर दो। यह लेते, यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, इसका गुणा इससे, तो 4 -0। समझ आ रहा है तो समझिएगा। यह लेते हैं, तो ये -0, यह लेते, यह रो, यह लेते हैं, यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, क्या होगा, यह लेते, यह रो खत्म और यह कॉलम खत्म, इसका गुणा इससे, इसका गुणा 0 × 0 0 -0 हो गया। अब यह लेते हैं +1, यह एलिमेंट पहला रो तीसरा 1 2 1 3 4 प्लस है, यह खत्म, यह खत्म, क्या होगा 0 -0 27। आप देखिए 4 -0 + 0 क्या होगा 27 गुने 4 क्या होगा 108। मतलब क्या होगा, हैंस अतः LHS और क्या होगा
RHS। इस तरह से आपका 2/2 का भी दिया जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसका सोल्व करना आप पढ़ चुके हैं। 4/4 के बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।